नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है। पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी। 136 दिनों की इस यात्रा में राहुल ने जनता से सीधे संपर्क किया। लोग बढ़ चढ़कर उनकी यात्रा में शामिल हुए, समाज के अलग अलग तबकों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। ऐसे में सवाल लाजमी है कि भारत जोड़ो यात्रा अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। इस यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा हुआ? क्या राहुल की यात्रा कांग्रेस के लिए वोट भी लेकर आएगी? यात्रा से राहुल गांधी की छवि इससे कितनी बदलेगी? विपक्ष को एकजुट कर पाने में यह यात्रा कितनी सफल होगी? इसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इस यात्रा से सबसे पहली बात तो यह स्पष्ट हुई है कि अभी भारत में विपक्ष की जगह खत्म नहीं हुई है। विपक्ष की जगह अभी भी बरकरार है, लेकिन विपक्ष को मजबूत होने के लिए लोगों के बीच जाना होगा, उनसे बात करनी होगी। पिछले 8 साल में एक तरह से बीजेपी मीडिया में हावी थी या बीजेपी का एकाधिकार था। मीडिया में बात बीजेपी से शुरू होकर बीजेपी पर ही खत्म हो जाती थी। लेकिन राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच जाकर यह साबित कर दिया है कि विपक्ष भी अपनी जगह बना सकता है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया ने ही नहीं बल्कि नेशनल मीडिया ने भी राहुल गांधी की कवरेज की और राहुल गांधी को दिखाया और अब राहुल गांधी दिखाई देने लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अपने आप को जिस तरह से पेश किया वो काबिले तारीफ थी। राहुल गांधी का लोगों के साथ उनका सहज व्यवहार, चाहे कोई वो बुजुर्ग महिला हो या छोटा बच्चा हो या कोई किसान हो या मजदूर हो, राहुल गांधी ने सभी का दिल जीत लिया। इस यात्रा से सबसे बड़ी सफलता ये मिली कि आखिरकार राहुल गांधी ने खुद पर लगे पप्पू टैग को हटा लिया, जो कि बीजेपी द्वारा उन पर चिपकाया गया था। खासकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने ये दिखा दिया कि वो कोई अनिच्छुक पार्ट टाइम राजनेता नहीं है, जैसा कि पहले उन्हें दिखाने की कोशिश की जाती थी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आजाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये कोई पहली पदयात्रा हुई है। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे थे। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष पद के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं टाला गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था उसमें लगे रहे और उसको पूरा किया। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी। पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे, अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी के लिए पॉजिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गए हैं। दोस्तों, अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी भारत आए थे तब उन्होंने भी भारत में यात्राएं की और देश को समझा। ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश की। इस यात्रा के जरिए अगर राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहे तब भी अब वो कतार में आ गए हैं। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से ले रहे हैं। दोस्तों, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के नेता राहुल गांधी ही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं में भी आगे निकल गए हैं। अब तक चाहे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, वो सभी राहुल गांधी को गंभीरता पर सवाल उठाते रहते थे। आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के जरिए सक्रिय हो गए हैं। जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरी है वहां पार्टी के कार्यकर्ता कार्यशील हो गए हैं और एक तरह से कहा जाए तो इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी में एक नई जान मिल गई है। दोस्तों, साल 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कहीं बुरे तो कहीं अच्छे परिणाम लेकर आए थे। कांग्रेस ने 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब को गवा दिया, जहां उसे महज 18 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन साल के अंत में
उसके बदले 68 विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 सीटें मिली। कांग्रेस ने एक राज्य गंवाया तो दूसरा राज्य भी पा लिया। दोस्तों, इस तरह कांग्रेस के खाते में अब भी 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी ने मोदी युग में बीजेपी की लहर के बीच हिमाचल को दोबारा हासिल कर लिया, जिसका पूरा श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। दोस्तों, इस साल यानी 2023 में सत्ता का सेमीफाइनल है। इस साल जिन 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। इनमें ऐसे 2 राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। मसलन राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचाने की चुनौती है। वहीं अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर कांग्रेस को अपनी मजबूत स्थिति बनानी है तो उनके लिए बाकी राज्यों में भी पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा, क्योंकि इसमें कोई 2 राय नहीं है कि 2024 का रास्ता 2023 के नतीजे से ही साफ होने वाला है। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा का उत्तर भारत के राज्यों में राहुल गांधी का जिस तरह से स्वागत हुआ है वो बताता है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव सेट किया था वो बदल गया है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो ईमानदार, दृढ़ संकल्प और करुणा के प्रतीक हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज, क्योंकि जनता की आवाज खबर नहीं मुहिम है, बदलाव हमसे है। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।